प्रिय बालक, तू बैठा है किताबों के सामने, कागज खुले हुए हैं, पेन हाथ में है, सपने दूर कहीं आसमान में चमक रहे हैं। और तेरा मन कभी अतीत के गलियों में भटकता है, कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता है, कभी रील्स में फंसा होता है और कभी किसी अनजान डर में खो जाता है। तेरा दिल बेचैन है, तेरी आंखें खुली हैं पर फोकस बंद है। तू सोचता है शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही आलसी हूं, शायद बाकी लोग मुझसे बेहतर हैं, तेज हैं, मुझसे कहीं आगे निकल गए हैं। नहीं बालक, तू टूटा हुआ नहीं है, तू सिर्फ उलझा हुआ है। तू अपने ही विचारों की जंजीरों में बंध गया है। और जब जंजीरें दिखती नहीं तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। तेरे दिमाग में जैसे कोई ब्राउजर खुला हो और उसमें दर्जनों टैब एक साथ चल रहे हो। क्या तूने कभी ऐसा लैपटॉप देखा है जिसमें सब कुछ एक साथ चले? स्पॉटिफाई, जूम, क्रोम, व्हाट्सएप और फोटोशॉप। वो लैपटॉप क्या करता है? हैंग। बस वही हाल तेरा है। तेरे ब्राउजर में भी बहुत सारे टैब खुले हैं। पिछली गलतियों की पछतावा, टैब आने वाले कल की, डर टैब दूसरों से तुलना की, कंपैरिजन टैब। वो मुझसे आगे है, मैं पीछे क्यों हूं? सोशल मीडिया की परफेक्ट लाइफ टैब और सबसे शोर मचाने वाली नोटिफिकेशंस टैब। एक मैसेज, एक रील, एक कमेंट, एक डीएम, एक एड, इन सब की आवाज तेरे भीतर की आवाज से तेज हो गई है। तेरी शांति, तेरा फोकस सब इसी शोर में कहीं खो गया है। और फिर जब तू थक कर बैठ जाता है, जब तेरे चारों तरफ का शोर बहुत तेज हो जाता है, जब तू खुद से सवाल करने लगता है क्या मैं कभी ठीक से ध्यान लगा पाऊंगा, तभी एक धीमी, शांत लेकिन शक्तिशाली सी आवाज आती है तेरे अंदर से। वो मैं हूं, मैं तेरा भीतर का कृष्ण हूं। वही जो चुप रहता है जब तू दुनिया की बातों में डूबा रहता है, पर बोलता है जब तू खुद से मिलने लगता है। मैं कहता हूं तुझे सब कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, तेरे फोकस को पकड़ने की नहीं, बस शोर को हटाने की जरूरत है। ध्यान तब नहीं आता जब तू जोर से उसे पकड़ता है, ध्यान तब आता है जब तू बाकी चीजों को धीरे धीरे छोड़ने लगता है। क्या तू जानता है अर्जुन कौन था? वो सिर्फ योद्धा नहीं था, वो महायोद्धा था, धनुर्धर, रणनीतिक, तेज। लेकिन फिर भी महाभारत के मैदान में खड़ा होकर उसका मन डगमगा गया, उसका हाथ कांपने लगा, उसकी सोच बिखर गई, उसका फोकस उड़ गया। उसने कहा मैं नहीं कर सकता, ये युद्ध मेरे अपनों के खिलाफ है, ये सब सही लग ही नहीं रहा। और तब मैंने उससे सिर्फ एक बात कही, तू अपने धर्म पर टिक जा, मोह को छोड़, भ्रम को छोड़ और कार्य पर ध्यान दे। और जब उसने वो मोह छोड़ा, जब उसने अपने भीतर की आवाज को सुना, तब क्लैरिटी आई, फोकस लौटा और इतिहास बना। यदि अर्जुन जैसा योद्धा भटक सकता है तो तू क्यों नहीं? और अगर अर्जुन रास्ता पा सकता है तो तू भी पा सकता है। अब मैं तुझसे पूछता हूं बालक, क्या है जो तू छोड़ नहीं पा रहा? कौन सी सोच है जो बार बार आकर तेरा ध्यान तोड़ देती है? कौन सी बात, कौन सा इंसान, कौन सी उम्मीद तेरे ध्यान के बीच आ खड़ा होता है? क्या तू हर बार काम शुरू करने से पहले यह सोचने लगता है कि अगर फेल हो गया तो? क्या तू इस बात में उलझा है कि लोग क्या कहेंगे? क्या तू खुद से भी ज्यादा दूसरों की आवाज सुनता है? तो बस अब रुक, एक सांस ले गहरी और खुद से कह, इस वक्त मुझे बस एक चीज पर ध्यान देना है, न कल न परसों, सिर्फ अब सिर्फ सोचना नहीं, अब करना भी है। हर दिन सिर्फ 3 काम, 5 मिनट सुबह ध्यान, कोई मोबाइल नहीं, बस आंखें बंद और सिर्फ सांस महसूस कर। धीरे धीरे विचार शांत होंगे, कृष्ण की आवाज फिर से सुनाई देगी। एक पेज जर्नलिंग, रात को लिख, आज मेरा ध्यान कहां भटका, क्यों भटका, मैं कल क्या सुधार सकता हूं। एक छोटा लक्ष्य पूरा करो, चाहे पानी पीना हो, चाहे सिर्फ एक सवाल हल करना हो। छोटे छोटे काम पूरे करने से विश्वास लौटता है, विश्वास से ही फोकस बनता है। जब तू सबसे ज्यादा थका हुआ महसूस करता है, जब तेरे भीतर से आवाज आती है अब नहीं हो पाएगा, तब असल में तू सबसे ज्यादा मेरे पास होता है। क्योंकि जब शरीर थकता है, जब मन हार मानने लगता है, तब आत्मा मेरी तरफ देखती है और मैं हमेशा वहीं होता हूं, तेरे भीतर, तेरे पीछे, तेरे साथ। तू नहीं जानता, पर जब तू रो रहा होता है,
तो मैं तेरे आंसू पोंछता हूं, मानने वाला होता है। मैं तुझ में साहस भरता हूं। जब तू फेल हो जाता है, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता हूं, ये अंत नहीं है, ये तो बस एक मोड़ है। क्या तूने कभी महसूस किया है वो अचानक से आई शांति? जब तू उलझनों में होता है और अचानक सब साफ लगने लगता है, जब तू हार मानने वाला होता है और फिर एक छोटा सा संकल्प फिर से तुझे जगा देता है। वो मैं हूं, बालक, मैं तुझ में ही हूं। मैं कोई दूर का देवता नहीं, मैं कोई किताबों की कथा नहीं, मैं तो तेरा वो स्वर हूं जो तूने कभी सुना था बचपन में, जब तू बिना डर के सपने देखा करता था। आज भी जब तू आंखें बंद करता है और खुद से कहता है सब ठीक हो जाएगा, वो वाक्य मैं तुझसे कहता हूं, तू मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अर्जुन था। उसका युद्ध महाभारत था, तेरा युद्ध तेरे विचारों से है। और याद रख, उस युद्ध में भी मैंने साथ नहीं छोड़ा, तो इस युद्ध में भी नहीं छोड़ूंगा। अब वो बालक, जब तू इस कहानी को सुन चुका है, जब तू मेरे शब्दों को अपने भीतर महसूस कर चुका है, तो अब बस सोचने का समय नहीं रहा, अब करने का समय है। अगली बार जब तू पढ़ने बैठे, अगली बार जब कोई रील तुझे काम से हटाए, अगली बार जब तेरा मन बोले बाद में कर लूंगा, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछ, क्या ये मेरी आवाज है या किसी और की जो मेरे जीवन को चला रहा है? फिर गहरी सांस ले, एक छोटी सी लिस्ट बना और बस एक काम कर, पूरी श्रद्धा से, पूरे ध्यान से। तू सोच रहा होगा, क्या एक छोटा कदम मेरे जीवन को बदल सकता है? हाँ, क्योंकि हर महान यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। बीज बोने वाला नहीं सोचता कि पेड़ कितना ऊंचा होगा, वो बस बीज बोता है, उसे पानी देता है और यकीन करता है तू वो बीज बो। तेरा ध्यान, तेरा विश्वास ही उस बीज को बड़ा करेगा। और याद रख, जब भी तुझे लगे कि सब कुछ थम गया है, तो एक बार फिर आंखें बंद कर लेना और मेरी आवाज सुनना। मैं कहूंगा, बालक आगे बढ़, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर विचार में, तेरे हर डर के पार। अब तू क्या करेगा? एक नई शुरुआत, एक पुरानी आदत का त्याग, एक छोटा लेकिन पूरा किया गया कार्य। चाहे जो भी हो, मैं तेरे साथ हूं, हर शांति में, हर संघर्ष में। तू जीत सकता है क्योंकि तू अकेला नहीं है।